अच्छा, जब भी हम एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों के बारे में सुनते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी बेचैनी, है ना? तो चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जो एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी के पास से गुजरने वाले हैं, उनकी असली कहानी आखिर है क्या? तो सवाल सीधा सा है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब आ रहा है, पर इसका मतलब क्या होता है? कितना करीब? बहुत करीब होता है? क्या हमें सच में फिक्र करने की जरूरत है? चलिए आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। सारी चिंताओं को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल और साइंटिफिक जवाब है वो बिल्कुल साफ है। हम पूरी तरह से सेफ हैं। और देखिए, ये कोई मेरी आपकी राय नहीं है, ये एक्सपर्ट्स का नतीजा है। जो सोर्स मटेरियल है वो एकदम क्लियर कहता है कि आने वाले महीनों में ऐसा कोई भी एस्ट्रॉयड नहीं है जिससे हमारे प्लैनेट को कोई भी खतरा हो। तो हाँ, ये वाकई एक राहत की सांस लेने वाली बात है। तो अब जब ये बड़ी बात साफ हो गई है, तो चलिए जरा उन आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं जो इस बात को पक्का करते हैं। आखिर इस गर्मी में कौन कौन से सेलेस्टियल गेस्ट हमारे आसपास से गुजरने वाले हैं? तो ये रही आने वाले इवेंट्स की टाइमलाइन। सबसे पहले जुलाई की शुरुआत में है 2025 फिर उसी महीने के आखिर में आएगा 2025 OL1 और फिर अगस्त के आखिर में कुछ और एस्ट्रॉइड्स का एक ग्रुप हमारे पास से निकलेगा। और ये जो नंबर्स हैं ना, यही असल कहानी बताते हैं। देखिए, 2025 और OL1 दोनों का साइज लगभग 120 फीट है। मतलब सोचिए एक हवाई जहाज जितना बड़ा। पर ये दोनों ही करीब करीब 12,90,000 किलोमीटर की सेफ दूरी से निकल जाएंगे। और अगस्त वाले एस्ट्रॉइड्स, अरे वो तो और भी ज्यादा दूर हैं, 10 से 45 लाख मील के फासले पर। अब लाखों किलोमीटर सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये दूरियां थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। तो चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारा चांद हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब जरा सोचिए, जो सबसे पास वाला एस्टेरॉयड भी गुजरेगा वो भी लगभग 12,90,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, यानी चांद से 3 गुना से भी ज्यादा दूर। अब आप समझ सकते हैं कि स्पेस में पास का मतलब असल में कितना दूर होता है। तो सवाल यह है कि इन आने वाले फ्लाईबाइज से असल में खतरा कितना है? जवाब है जीरो। एक बड़ा साफ जीरो। इनसे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। तो अगर कोई खतरा है ही नहीं तो हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं? अरे बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी डर की नहीं बल्कि साइंस और एक बड़े मौके की है। और ये सवाल मन में आना लाजमी है कि भाई अगर इन एस्ट्रॉइड से कोई खतरा ही नहीं है, तो फिर साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसियां इन पर इतनी नज़र क्यों रखे हुई हैं, इतनी मेहनत क्यों? इसका जवाब ये है कि ये फ्लाई-बाय साइंटिस्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये हमें मौका देते हैं कि हम इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को करीब से स्टडी करें, इनके रास्ते को और सटीक तरीके से ट्रैक कर पाएं। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने का एक मौका है। इसे आप स्पेस के लिए एक तरह की फायर ड्रिल समझ सकते हैं। और यहीं से बात आती है एक बड़े टॉपिक पर, प्लैनेटरी डिफेंस। और ये सिर्फ किसी एक एजेंसी या एक देश का काम नहीं है, ये एक ग्लोबल एफर्ट है। तो आखिर ये प्लैनेटरी डिफेंस है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पूरी दुनिया का एक मिला-जुला प्रयास है, जिसमें हम पृथ्वी के पास घूमने वाली चीज़ों को ढूंढते हैं, उन पे लगातार नज़र रखते हैं और उनकी हर डिटेल पता करते हैं, ताकि भविष्य में अगर कभी कोई टक्कर का खतरा हो तो उसे टाला जा सके। ये हमारे प्लैनेट के लिए एक तरह का वॉच टावर सिस्टम है। और ये सिस्टम 3 बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी स्टेप्स पर काम करता है। स्टेप 1, अर्ली डिटेक्शन, मतलब किसी भी संभावित खतरे को बहुत पहले ही देख लेना। स्टेप 2, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग, ताकि हमें हमेशा पता रहे कि वो चीज़ कहाँ जा रही है। और स्टेप 3, ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस, यानी अगर कभी सच में कोई खतरा आए तो हम सब मिलकर उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और ये सब कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है। नासा और इसरो जैसी दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां हर दिन, हर घंटे लगातार आसमान पर नजर बनाए हुए हैं। ये एक नॉन स्टॉप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो हमारे प्लैनेट को सेफ रखता है। तो आखिर में इन हार्मलेस फ्लाईबाइज की यही सबसे बड़ी अहमियत है। ये हमें बार बार याद दिलाते हैं कि स्पेस पर लगातार नजर रखना कितना जरूरी है। हम जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, भविष्य के लिए उतने ही बेहतर तैयार होंगे। तो इस पूरी बातचीत से क्या टेक अवे है? ये जो फ्लाईबाइज हैं, ये सिर्फ आसमान से गुजरती हुई चट्टानें नहीं हैं। ये सेफ प्रैक्टिस रन है।
ये हमें आज वो ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं जिसकी मदद से हम अपने प्लानेट को कल बचा सकते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि साइंस और ग्लोबल कोऑपरेशन मिलकर हमें सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम कर रहे हैं।